नमस्कार, स्वागत है आपका भारत डिकोड में। मैं आशीष सिंह। कहते हैं कि वेस्ट पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। फ्रांस ने राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया है, या फिर बोले तो डिले कर रहे हैं या देना नहीं चाहते। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये न्यूज़ बहुत सारे आर्टिकल्स मिले मुझे इसके बारे में। जैसे फ्रांस रिफ्यूज टू शेयर राफेल फाइटर जेट सोर्स कोड विथ इंडिया, और जो भी इंडिया का कंसर्न है, अगर सोर्स कोड नहीं देंगे तो हम अपने इंडिजिनस जो मिसाइल्स हैं वो हम उसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, और जब हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो हमें जो राफेल के साथ मिसाइल लगती है वही हमें यूज करना पड़ेगा, और वो भी फ्रेंच कंपनी बनाती है। मैं आपको आगे सारा बताऊंगा कौन सा मिसाइल यूज होता है राफेल में और कौन सी कंपनी बनाती है। तो ये देखा जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये देखिए, एक इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का भी आर्टिकल है। डसॉल्ट रिलक्टेंट टू शेयर द राफेल सोर्स कोड विथ इंडिया। डसॉल्ट राफेल को बनाने वाली कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है। तो पहले समझते हैं कि सोर्स कोड होता क्या है। तो सोर्स कोड क्या होता है कि जो फाइटर जेट को एक्चुअल जो उसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसका जो माइंड है, ब्रेन है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, जिससे हम फाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। वेपन्स उसमें कर सकते हैं, रडार सिस्टम, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हमें नहीं देंगे तो उसका जो क्रिटिकल है जेट ऑपरेशन, सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखा जाए, और ये क्या बोल के करते हैं कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न है, उसके चक्कर में हम नहीं दे पा रहे, मतलब आईपी का दिखाते हैं। पर एक्चुअल रीज़न ये है कि अगर ये दे देंगे तो हम इंडियन मिसाइल्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारे इंडियन मिसाइल्स के कॉस्ट कम है। और इनको जो वो रेजर और ब्लेड का कॉन्सेप्ट होगा कि रेजर लिया, उसके बाद ब्लेड कंटिन्यूस लेते जा रहे हैं, तो सेम चीज़ है। आपने राफेल ख़रीद लिया, अब आपको मजबूरी है कि उस पर यही मिसाइल लगेगा, तो यही मिसाइल खरीदते रहिए। इसमें जो मिसाइल यूज होती है वो स्कैल्प मिसाइल होते हैं। आपने शायद इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय सुना होगा कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हमने फायर किए थे राफेल से। तो वे मिसाइल को जो बनाती है वो कंपनी का नाम है MBDA। ये एक फ्रेंच कंपनी है। तो मतलब इन्होंने अगर राफेल बेच दिया, 2016 में हमने 36 राफेल खरीदे। अभी नेवी के लिए हमारे 26 राफेल का डील हुआ है, लगभग 7.3 बिलियन डॉलर का। तो देखा जाए तो इतने पैसे हमने खर्च किए और हमें सोर्स कोड भी नहीं मिल रहा है, और हम हमेशा इनके पे डिपेंडेंट रहेंगे। इवन पैसे की भी बात नहीं, पैसे अगर होंगे भी तो भी हमारा जो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट होगा उसमें वो हैम्पर करेंगे। इनका अगर इंटरेस्ट अलाइन नहीं होगा तो ये डिले कर सकते हैं, कभी वॉर के टाइम हमें मिसाइल्स नहीं दें तो हमारे राफेल होने के बाद भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। तो देखा जाए तो ये इंडिया के लिए एक सेटबैक है। और अगर देखा जाए कितनी कंट्रियाँ इंडिया के अलावा राफेल रखती हैं, तो इंडिया के अलावा 8 और कंट्रीज़ के पास राफेल है। एक तो फ्रांस जो बनाता ही है, दूसरा इजिप्ट, कतर, ग्रीस, नाम नहीं मुझे पता देश का, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड साइबेरिया। तो देखा जाए तो इसमें से इजिप्ट, कतर, ग्रीस, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं। तो अगर इन्होंने कर दिया तो इंडिया अपना सोर्स कोड दे दिया, तो इंडिया के बाद एक कंट्री भी कहेंगे कि हमें सोर्स कोड दो, और इंडिया की मिसाइल जो सस्ती मिसाइल्स हैं उसको, और जो उनसे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, लीथल हैं एज कम्पेयर टू जो इनका मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, शैडो, स्ट्रॉन्ग शैडो, तो उसको ये सस्ते का खरीद के सोर्स कोड ये भी डिमांड करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इनका सस्ता होगा। तो इनका देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म में हैम्पर होगा, इनका इनकम कम होगा। तो इसलिए ये देने से रिलक्टेंट है। लेकिन अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे इंडिया से एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया अर्जेंटली नीडेड द सोर्स कोड ऑफ द राफेल फ्रॉम द फ्रांस, पर उन्होंने दिया नहीं था। तो देखा जाए तो एक तरह से हैम्पर हुआ इंडिया का इंटरेस्ट। इंडिया के पास अगर इंडिजिनस मिसाइल होगी तो भी ये यूज़ नहीं कर पाए, इन्हें हमें ख़रीदना ही पड़ता फ्रांस से।
और मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास जो अस्त्रा मिसाइल है उनके शैडो ड्रॉम से ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा सस्ता है, और वो सोर्स कोड देते हैं, हम अगर इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे लिए मिसाइल्स यूज करना सस्ता पड़ेगा। और ये हम बाकी कंट्रीज़ को बेच सकते हैं जिनके पास राफेल है। तो ये दोनों चीज़ें वो देख के वो देना नहीं चाहते। और एक चीज़ है वेस्टर्न सुप्रीमेसी भी है कि हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, हम आपके साथ नहीं करेंगे। इसीलिए होता है कि इंडिया को अब अपने R&D पे खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर जब भी इनको मौका मिलता है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर जब कहीं भी मिलते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट से, तो ये पूरा हमेशा अपने मिसाइल्स, अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट है बेचने में लगे रहते हैं। फ्रांस ऑफर फुल सपोर्ट टू द न्यूक्लियर सबमरीन जेट इंजन अंडर वाटर ड्रोन टू इंडिया। इवन इसमें ये भी बोल देंगे कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेंगे। प्रॉमिस बहुत ज़्यादा कर देते हैं और देते बहुत कम है, अंडर डिलीवर करते हैं या फिर देते ही नहीं है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें। तो ये देखा जाए तो काफ़ी कंसर्निंग है इंडिया के लिए। अभी जो डिफेंस डील हुआ है थोड़े दिन पहले, अप्रैल में ही न्यूज आए थे कि 26 राफेल की डील हुई है, लगभग 7.3 मिलियन, लगभग 63,000 करोड़ अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो डील हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स उससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो दे विल ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी अप फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजिनियस वेपन टू इन इंडिया। पर पता नहीं, ये प्रॉमिस तो कर दिए हैं, पर देना जब होगा तो बोल देंगे कि सर IP का इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये है वो जो भी है, या फिर डिले करेंगे या नहीं देंगे। तो मुझे भी भरोसा नहीं। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को एक बार रीथिंक करना चाहिए इस एग्रीमेंट पे कि अगर आप पुराने टाइम के लिए नहीं दे पा रहे हो तो नए डील्स के साथ कैसे दोगे। और देखा जाए जब भी इनको ज़रूरत है, जो चाइनीज़ मिसाइल का PL-15E मिसाइल इंडिया में हूबहू गिर गया था चाइना की मिसाइल की तो बात ही ना की जाए, वो उन्होंने लॉन्च किया और मिसाइल अपना काम भी नहीं की, मिसाइल पूरा का पूरा ही इंडिया में आके गिर गया। ओके। और इसके लिए फाइव कंट्री फ्रांस, जापान, इन्होंने कि हमें आप इसका देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए और इसका स्टडी करने के लिए हमें डेटा दीजिए। पर खुद का जब इन्होंने देना हो कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दीजिए, सोर्स कोड दीजिए राफेल का, तो ये रिलक्टेंट हो जाते हैं, देते नहीं हैं। इसीलिए मुझे जो लगता है कि इंडिया को अपने R&D पे खर्चा करना चाहिए, वह अपने R&D पे खर्चा करना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंडिया अपने GDP का R&D पे बहुत कम खर्च करता है। अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा खर्च इजराइल करता है, 5.56% अपने GDP का। इसीलिए देखा जाए एक छोटी सी कंट्री है, अगर मैं यहाँ पे, छोटी सी कंट्री है पर ये ऑलमोस्ट एक साथ 7-8 कंट्रियों, अरेबिक कंट्रियों से लड़ जाती है जिनके पास बहुत पैसा, बहुत तेल बेच के कमाया उन्होंने पैसा, फिर भी वो इजराइल को हरा नहीं पाते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने R&D पे बहुत खर्चा किया। इनके पास बहुत अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो ये इंडिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं। पर हम कब तक दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हम अब इंडिया को ढूंढने जाएं तो आप देखें तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया भी अच्छा खासा डिफेंस R&D पे खर्चा करता है। नीचे जाएं, पता नहीं, ढूंढते जाएं, आपको कहीं दिखा? यहाँ पे 58 नंबर पे ये कितना खर्च करते हैं? 0.65%। ये 2020 का डेटा है। इवन ग्रीनलैंड 2004 में 0.6% खर्च करता था, जो कि डेनमार्क कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस रीजन है। और ऊपर देखें वेनेजुएला, जो बोलते हैं कि बैंकक्रप्ट हो गया है, वो भी 0.69 खर्च करता है, इंडिया से ज़्यादा खर्च करता है R&D पे। तो इंडिया को लिटरली सोचना चाहिए कि हमें अपने R&D को कैसे बूस्ट करना है। ये इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स फ्री भी बांटने में लगी है। दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री, कर्नाटका में कुछ और फ्री, तमिलनाडु में जयललिता टीवी फ्री देती थी, अभी कुछ और फ्री दिया जाता है। बस की टिकट फ्री बेंगलोर में दे रहे हैं कांग्रेस की सरकार।
तो ये फ्री बांट के केवल वोट का कल्चर चल रहा है। अगर अगर ये ऐसे लिटरली चलता रहा तो इंडिया की जीडीपी वैसे ही अगर देखा जाए तो पंजाब और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो जो पहले सरप्लस में होती थी अभी डेफिसिट में है। तो और आर&डी पे खर्चा हमारा बढ़ा ही नहीं कुछ। तो सरकारों को सोचना चाहिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही करती है, उनको ज़रूरत होती है तो वेलफेयर के नाम पे फ्री बीज बांट देते हैं। और अगर देखा जाए जो डिफेंस का बजट है, ये भी एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि जो डिफेंस का बजट है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट पेंशन में चला जाता है, और नया मॉडर्न बनाने मिलिट्री को, एयरफोर्स को, उसके लिए पैसे बहुत कम होते हैं। तो या तो मॉडर्न बनाने के लिए अलग से बजट एलोकेट करें, या फिर पेंशन को डिफेंस बजट से बाहर करें, और जो डिफेंस बजट एलोकेट होता है वो केवल और केवल हमारे आर्मी के जवानों के इक्विपमेंट को मॉडर्न करने में, एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारे एयरफोर्स को करने में, सबके लिए यूज होना चाहिए। मैं आपको दिखाने वाला था कि इज़राइल कितना छोटा सा है। अगर आप यहाँ पे करें तो आपको कहाँ पे दिखेगा इज़राइल, आपको अगर पता हो तो। इज़राइल है यहाँ पे, सीधा सर्च कर लेते हैं। ईरान, तुर्किश में लेट से सर्च ही कर लेते हैं, बेटर होगा। इसको लिया हमने, यहाँ पे सर्च करते हैं। देख इज़राइल को अब देखेंगे तो कहेंगे कि क्या छोटी सी कंट्री। ये देखिए इसका साइज़ इतना सा है, पर इन्होंने डिफेंस में दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आर&डी पे, और इसीलिए इनको आज तक अरब कंट्रीज़ हरा नहीं पाई। जब इनका मन करता है गाजा में बम्बिंग कर देते हैं और कहीं भी कर देते हैं। तो इंडिया को सोचना चाहिए इसके बारे में। आई थिंक इंडिया के लिए सेटबैक है। इंडिया को अपने राफेल डील जो इन्होंने अपने नेवी के लिए किया उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का इश्यूज़ है इसके बारे में बात हो सके। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।